वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। ये कैसी रेमेडी है? ये ऐसा घरेलू टोटका है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को बहुत तेज़ी से वाइटनिंग दे सकते हैं, वाइटनिंग और ग्लोइंग दे सकते हैं। वाइटनिंग और ग्लोइंग से ज़्यादा जो चीज़ काउंट होती है वो होती है आपकी स्किन की सॉफ्टनेस, यानी आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई दाग धब्बा ना हो, कोई एक्नी ना हो, कोई पिंपल ना हो। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपकी स्किन के ऊपर से एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे जितने भी है, पुराने से पुराना दाग धब्बा, उन सबको रिमूव करने में आपकी मदद करेगी। इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आप अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, पाँव पर, सारे जिस्म पर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने इसमें दूध का लिया है। साथ हम यहाँ पे मज़ीद इसमें लेंगे मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, और सबसे खास और जो चीज़ है, मेन चीज़ है इसमें, वो है अंडे का इस्तेमाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडा लेंगे। हमें यहाँ पे एग यॉक की जगह पे एग वाइट चाहिए। तो आपने क्या करना है कि एग वाइट को अंडे में से एग वाइट अलहदा कर लें। अगर आप आसानी से अंडे में से एग वाइट और एग यॉक को अलहदा कर सकते हैं, जर्दी और सफ़ेदी को, तो कर लें, नहीं तो एक अलहदा बर्तन में निकालें। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि अंडे की सफ़ेदी जो है अपने इस्तेमाल के लिए उसको निकाल लिया, और जर्दी जो है वो उसको अलहदा से अपने पास सेव कर लिया। तो अंडे की जर्दी जो मैंने ली है, ये एक अगर हमने हाली चेहरे पर अप्लाई करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि मैंने इसके साथ दूध सिर्फ 1 चम्मच लिया है और इस तरह मुल्तानी मिट्टी भी 1 चम्मच लिया, तो ये ज़्यादा है। तो मुझे अंडे की सफ़ेदी जो है वो भी सिर्फ 1 ही चम्मच चाहिए। मैं इसको कम कर दूँगी और सिर्फ 1 चम्मच अंडे की सफ़ेदी अपने पास से रख लूँगी। तो लेने के बाद उसको अच्छा सा फेंट लें। तो 1 चम्मच जब अंडे की आपके पास सफ़ेदी रह जाए, तो आपने उसके अंदर सिर्फ एक चम्मच, अगर ये देखें 1 ही चम्मच सिर्फ मैंने अंडे की सफ़ेदी ली है। 1 चम्मच अंडे की सफ़ेदी लें और बाकी सफ़ेदी मैंने अलहदा से अपने पास महफूज कर ली। यानी आप उसको अलहदा से भी किसी दूसरी चीज़ के लिए, खाने के हिसाब से या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको अपने इस्तेमाल लें। और एक पिंच, चुटकी के बराबर आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। तो बेकिंग पाउडर का इसमें बड़ा खास काम होगा। ये अगर आप इसको बनाने के बाद थोड़ी देर रख छोड़ते हैं तो ये समझ लें ब्लीचिंग का काम करेगा। ये अंडे को फूलने में मदद देगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर जिस चीज़ में भी आप डालते हैं उसको फुला देता है। तो यहाँ पे साथ 1 चम्मच, 1 चुटकी मैंने वो उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला और 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी का डाला। अब इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ चेहरे के हिसाब से लिया और मैंने अंडे की सफ़ेदी सिर्फ 1 ही चम्मच ली, पूरे अंडे की सफ़ेदी मैंने नहीं ली। और साथ अब इसको पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें सिर्फ उतना दूध डालूंगी, चाहे वो आधा चम्मच डले या 1 चम्मच। तो मेरे पास सिर्फ आधा का चम्मच डलेगा इसमें, और ये बड़ी अच्छी सी इसकी पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको इतनी देर इसको मिक्स करें कि जब तक ये इसमें मिट्टी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसका असल इस्तेमाल ये है कि जब आप इसको मिक्स करें, तो मिक्स करने के बाद आप कोशिश करें कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख छोड़ें। उससे ये होगा कि बेकिंग सोडे की वजह से थोड़ा सा फूल जाएगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो इसके बाद अपने हाथ पर, चेहरे पर अप्लाई करें। तो ये आपके चेहरे के, हाथों के, जिस्म के जिस भी हिस्से पर पुराने से पुराना दाग धब्बा है उसको तो दूर करेगा, साथ आपको सुरह सफ़ेद जिल्द का मालक भी बनाएगा। आपकी स्किन लटकी हुई है तो उसको टाइट करने में मदद देगा। यानी वो स्किन, अगर इंसान की स्किन लटक जाए तो एज जो है वो ज़्यादा शो करना शुरू कर देता है। अगर आप इस रेमेडी को चूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को टाइट करें। मैंने चेहरे के साथ इसको पाँव पर भी अप्लाई किया। अब आप इसको इतनी देर लगा रहने दें कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो देखिएगा कि ये आपकी स्किन को खुश्क अंडे की सफ़ेदी की वजह से ये इसको टाइट भी करेगा। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हफ्ते में 1 दफ़ा इसको ट्राई करें और इसके बेहतरीन रिजल्ट देखें कि ये आपको किस कदर आपके हाथ, पाँव, चेहरे को सुर्ख सफ़ेद बनाने में आपकी मदद करता है। यानी आपकी खोई हुई खूबसूरती को वापस लाने में आपकी मदद करेगा। तो मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन बात वही कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।